नाज़रीन, इस वक्त मैं दोबारा मौजूद हूँ अपनी लाला रुख मैम के साथ। सबसे पहले इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा था जनाब कि अब वो हुकूमत में नहीं रहेंगे, जो वज़ीर आला जो हमारे जो रिसेंटली हमदा शहबाज शरीफ हैं कि उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। 3 पेशन गई तो उनकी बिल्कुल सही साबित हुई। अगले साल जो है आम इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पहले ये पीडीएम जमात रहेगी इकट्ठी या टूट जाएगी? अपनी पार्टियां बना लेंगे, ये 5 से 6 पार्टी। नवाज शरीफ के वफात पाते ही ये दोनों अलग हो जाएंगे ग्रुप्स। कि आपकी जो प्रेडिक्शन होती है इमरान खान के हक में ही होती है। तब गरीब पाकिस्तान में 100 रुपए की स्टिंग रोजाना पी सकता है, तो ये कौन सा गरीब मुल्क है? मरियम नवाज वो खातून है जिसके लिए मैंने एक बड़ी खूबसूरत पोएम लिखी थी, अगर मरियम को कभी याद हो तो, द लाइट। यहाँ पे जो है ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, अवाम सारा ये समझ रहे हैं कि PMLN जीतेगी, मगर मेरी आवाज कह रही है कि PTI जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं दोबारा मौजूद हूँ अपनी लाला रुख मैम के साथ। साइकिंग रीडर है तो आप सबको पता है, और उसके अलावा टैरो कार्ड्स के ऊपर भी ये इनका पूरी ग्रिप हासिल है। इन्होंने 3-4 पेशन गोइयाँ की हैं अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में जो बहुत वायरल हो रही हैं। सबसे पहले इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा था जनाब कि अब वो सत्ता में नहीं रहेंगे, अब वो हुकूमत में नहीं रहेंगे। वो भी बात बिल्कुल सच साबित हुई। उसके बाद इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को मजबूरन जो है यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ करनी पड़ जाएंगी, इतने मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। और तीसरी इनकी पेशन गोई थी कि जो वज़ीर आला जो हमारे जो रिसेंटली हमदा शहबाज शरीफ हैं वो भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देंगे और उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। 3 पेशन गई तो उनकी बिल्कुल सही साबित हुई। अब मैं इनके पास मौजूद हूँ 2-3 क्वेश्चन पूछने के लिए। सबसे पहले तो जो महंगाई हो रही है इसके पीछे किसका हाथ है, और सेकंड वन, अब जो ज़मनी इंतखाबात होंगे उसमें क्या खान साहब जीतेंगे या बाकी जमातें जीतेंगी? आइए इनसे पूछते हैं इनकी राय क्या है, इनकी प्रेडिक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इर्तिज़ा? मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा मैम, मेरी बात सुने, आपकी जितनी भी प्रेडिक्शन है माशाल्लाह वो ठीक हुई, उनके अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको इल्म नवाजा हुआ है और आप अपने इल्म से कहती हैं। मैम सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहना कि लोग आपके बारे में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैं कहूँगी वेलकम। और आपने मुझे इस बार लड़ भी पड़ी मेरे साथ। वेलकम यार, देखो बात सुनो, लोगों ने तो हर एक पे क्रिटिसिज्म में क्या जा रहा है आपका, आप ऐसे कमेंट्स करें, आई डोंट माइंड एट ऑल। मैं तो पढ़ती तो हंसती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, करने तो इनको। ज़्यादातर लोग कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि आपकी जो प्रेडिक्शन होती है इमरान खान के हक में ही होती हैं, कभी आपकी प्रेडिक्शन नवाज शरीफ के हक में नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मेरा इन दोनों से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, कसम खुदा की। मेरा ना इमरान खान रिश्तेदार है और ना नवाज शरीफ रिश्तेदार है। मुझे अल्लाह ने एक इल्म दिया है, अल्लाह ने एक नवाजिश है, उसकी रहमत है मेरे ऊपर कि मैं प्रेडिक्शन करती हूँ और वो अल्लाह ताला ही पीछे से मुझे किसी के ज़रिए आवाज़ एक पहुँचा देते हैं कि जी आवाम तक आप मैसेज दे दें। प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुई है। आपने कहा जनाब महंगाई बढ़ेगी, हमने तो कहा दिल में इंशाअल्लाह पाक ना ही बढ़े, लेकिन वो आपकी प्रेडिक्शन थी कि पेट्रोल फिर 50 रुपये लीटर महंगा हो रहा है। क्या आगे मज़ीद महंगाई और भी होगी, इससे ज़्यादा भी होगी? देखो जब 50 तकरीबन 100 तो पिछले जून से हो गया, फिर 50 कल रात को फिर इन्होंने कर दिया, तो बताओ कि उस जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी होती है, यहाँ तक कि सब्ज़ी आलू प्याज महंगा होता है। वो कहते हैं जी हम वहाँ से लाते हैं तो किस पे लाते हैं, गधा गाड़ी पे तो नहीं लाते ना, पेट्रोल पे ही लाते हैं। तो एवरीथिंग इंक्रीज है। दूसरा ये एक बहाना मिल जाता है हर एक को प्राइस इंक्रीज़ करने का, क्योंकि पेट्रोल से हर चीज़ का ताल्लुक है। यहाँ तक कि लॉन्ड्री वाली की मशीनें भी जो है ना वो पेट्रोल पे ही चल रही होती है शायद। हर चीज़ का फ्यूल भी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल पे ही बनती है हमारे मुल्क में। अच्छा चलो सब कुछ छोड़ दो, मुझे सिर्फ ये एक बात बताओ कि हम लोग इस चीज़ को ठीक करने के लिए तुमने कौन सी सजेशन सुनी, किससे? पार्लियामेंट में इतने लोग बैठे हैं, अक्लमंद समझदार पढ़े लिखे, कहाँ से, दूसरी मतलब बिलावल भुट्टो अमेरिका से पढ़कर आया है, UK से पढ़कर आया है, इतने लोग बाहर से पढ़कर आते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हुए हैं, किसी को इसका हल नहीं समझ आता, सोल्यूशन कोई दे रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। यार प्रॉब्लम्स तो हमें भी पता है, सोल्यूशन क्या है? कल 2-3 मैंने चैनल्स देखे ताकि पता लगे क्या हो रहा है। तज्जिया कार इतने अच्छे उसके सोल्यूशंस बता रहे थे, माश मतलब इकोनॉमिक सजेशंस, लेकिन लोग उस पर अमल ही नहीं करते। इम्पोर्ट्स पे बैन लगा दे, सुना है गाड़ियों पे सिर्फ लगा। आज सुबह मैं दुकान पे गई थी, वो कह रहा था जी हर चीज़ महंगी हो जाएगी और क्योंकि गाड़ियों के इम्पोर्ट महंगा हो गया। 40 साल हो गए हमें ये सुनते इम्पोर्ट्स क्यों नहीं बंद हो रही? हर चीज़ पाकिस्तान में बनती है, हम अभी तक हमारी सुई चाइना से आ रही है, क्यों आ रही है? हु इज़ लुकिंग इनटू दिस, हु इज़ लुकिंग इनटू दिस एंगल ऑफ आवर कंट्री? माशी IMF फलाना रोना PDM फलाने सारे बैठे वहाँ, किसने? अच्छा वन मोर थिंग, इन्होंने कहा कि जी हम अपनी गाड़ियाँ 2 से 1 कर रहे हैं। मिनिस्टरों को कितनी गाड़ियाँ मिलती हैं, क्यों मिलती हैं?
क्यों मिलती हैं? किस चीज़ की प्रोटोकॉल? तो एक गरीब मुल्क के वजीर है जो आईएमएफ से लोन लेके बैठे हैं। आपने वो तस्वीर देखी थी जो इससे प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था? मार्गरेट थैचर को देखा था कभी उसके आगे प्रोटोकॉल देखी थी? आपने किसी और मुल्क में प्रोटोकॉल देखा जो हमारे मुल्क में है? तो हम कहाँ गरीब हैं? कल रात को मैं कहाँ निकली बाहर क्या लेने के लिए, हाँ कल मैं सिगरेट के खोखे पे गई, वहाँ से मुझे लेना था कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल स्प्राइट की। 18 लड़के खड़े हुए थे। मैंने उन सबसे पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोग क्या लेने आए हैं? जी हम स्टिंग पी रहे हैं। मैंने कहा स्टिंग की क्या प्राइस है? मैम 100 रुपये। मैंने कहा आप गरीब हैं या अमीर हैं? मैम हम सब गरीब हैं। सब गरीब पाकिस्तान में 100 रुपए की स्टिंग रोज़ाना पी सकता है, तो ये कौन सा गरीब मुल्क है? गुर्बत कहाँ है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा मुझे तो यहाँ वीडियो बनानी चाहिए ये देखने के लिए कि गुर्बत कहाँ है। मैम अब आप ये बताएं, ये महंगाई जो हो रही है आपके प्रडिक्शन के मुताबिक ये सिर्फ एक हुकूमत इस वक्त तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, ये सब उनके हुक्म से हो रहा है, शहबाज शरीफ के हुक्म से, या पूरी पीडीएम की बाहमी रजामंदी से ये महंगाई हो रही है? मुझे लग तो ये रहा है कि ये इनकी बाहमी रजामंदी से हो रहा है, मगर ये क्योंकि ख़ुद इनकी गवर्नमेंट को गिराने का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना झटका, जलजला, ये वो दे रहे हैं। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या राजदारी है या ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ से इनकी सारी जो प्लानिंग है वो तबाह हो जाएगी। फ्यूचर में आप ये पीडीएम को कैसा देख रहे हैं? क्या हमेशा ये इकट्ठे ही रहेंगे या अगर टाइम नहीं या ब्रेक होते जाएंगे आपस में इनकी जमात? नहीं 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 नहीं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपको तो मैंने तो ये प्रिडिक्शन काफ़ी पहले किया है। हम शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ भी अलग, नवाज़ शरीफ के वफ़ात पाते ही ये दोनों अलग हो जाएंगे ग्रुप्स। और ये पीडीएम जमात जो है अगले साल जो है आम इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पहले ये पीडीएम जमात रहेगी इकट्ठी या टूट जाएगी? नो 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 नो, मैं अपनी अपनी बना लेंगे, अपनी अपनी पार्टियां बना लेंगे, 5 से 6 पार्टियां बन जाएंगी। और मैडम सबसे जो अहम सवाल जो है इस वक्त जो मैं पूछने के लिए आपके पास आया हूँ, 17 जुलाई यानी कि तकरीबन 8-10 दिन बाद जो है यहाँ पे जो है ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं वज़ीर आला के लिए, पोस्ट के लिए, पंजाब के लिए। तो इसमें आपको कौन सी जो है पार्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? क्या पीटीआई जीतेगी यहाँ पे या यहाँ पे भी आपको थोड़ा टफ लग रहा है? अच्छा देखो, मज़े की बात यह है कि अवाम सारा ये समझ रहा है कि PMLN जीतेगी, मगर मेरी आवाज़ कह रही है कि PTI जीतेगी। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आवाज़ गलत आज तक अभी तक तो आई नहीं है। ऐसा एक अजीब व गरीब कमाल होगा, 17 दिन तुमने गलत कैलकुलेशन की, 17 डेज़ रहते हैं। 10 दिन के बाद एक ऐसा करिश्मा होगा जिसके बाद एवरीबडी विल टर्न टूवर्ड्स PTI। रुख यूं बदलेगा, लाला रुख तो बदली है, रुख बदल जाएगा। आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई के जो डाई हार्ड जो उनके वोटर्स हैं वो उनको वोट डालेंगे, जो बाकी जमातों के लोग भी हैं उनसे तंग आ गए हुए हैं वो भी पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? एग्जैक्टली कुछ ऐसा चीज़ होगी 10 और 11 तारीख के बीच में, जिसकी वजह से जो आम आवाम है ना, जिसने कभी वोट भी नहीं डाला, वो लोग भी सारे पलट के PTI की तरफ आ जाएंगे और कहेंगे नहीं हमने गलत चॉइस की थी, अभी हमें इसको लाना है वापस। स्पेशली पंजाब में कल एक तजियाकार बड़ा मज़े का कह रहा था, पंजाब जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की वजह से। अगर पंजाब में PTI आ जाता है पावर में इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि पूरा रुख बदल जाएगा। नाज़रीन, एक और खुशखबरी PTI वर्कर्स के लिए कि मैम लाला रुख ने ये कहा है बड़ी श्योरिटी से कि इंशाल्लाह इस दफ़ा 17 जुलाई को PTI दोबारा जो है पावर में आएगी और PTI बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी कि इक्वलिज्म होगा। क्या साहब होगा? नहीं, करीब करीब होंगे वो, ऐसे होता है ना हेड टू हेड वाला, तो हो सकता है 2, 4, 5 वोट से जीत जाएं, लेकिन जीतेंगे वही। और लोग बड़े हैरान होंगे, ख़ास तौर से वो जो डाई हार्ड शेर के पीछे है, जो कहते हैं शेर बबर शेर, शेर साड़ा शेर, तो शेर ऐसा होगा कि बदलाम गिरा हुआ होगा। ठीक होगा जी, आप मैम ने प्रोडिक्शन दी है कि इंशाल्लाह PTI जीतेगी और बड़ा टफ कंपटीशन होगा। मैम हमजा शहबाज के बारे में क्या आपकी प्रोडिक्शन है? वो तो आपने पहले कहा था कि जनाब वो अब नहीं रहेंगे, वो नहीं रहे, वाकई आप जो कहती हैं वो हो जाता है, तो अब आप क्या कहेंगे? अब भी अगर मौजूदा जो सूरत हाल में क्या वो खुश है अपनी पार्टी से? देखो, उसकी पार्टी में 2-3 ऐसे लोग हैं जो उसके बहुत करीब हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है वो उसके दोस्त नहीं हैं, वो अपने मफाद के लिए उसके देखो जो इन्होंने, देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो इन्होंने किया वो इनके साथ हो रहा है।
इन्होंने भी जो शुरू के, आपको तो याद भी नहीं होगा, 20-25-30 साल पहले जब नवाज शरीफ का नाम हमने शुरू में सुना था, वो ज़ियाउल हक के साथ रहते थे, अब चापलूसी करते थे आगे बढ़ने के लिए, वो उनको लाए फ्रंट पे। इसी तरह इनके इर्द गिर्द एक दो लड़के हैं, मैं ये भी बता रही हूँ हमज़ा को, जो इनके दोस्त इस वक्त बने हुए हैं, जो इनको गिराने में सबसे ज़्यादा हाथ है उनका। आखिरी क्वेश्चन है, इसके मैं अपना इंटरव्यू वाइंड अप करता हूँ। आपने इतनी प्रोडिक्शन किया, सब कुछ किया है, अब आप सिंपल मरियम नवाज़ मुल्क से लॉयल है या हमजा शहबाज लॉयल है? अगर एक बात है, इनका सत्ता ही आता है, तो कौन लॉयल रहेगा मुल्क के साथ? मरियम थोड़ी सी फिर भी है, बीइंग औरत न जो है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं है, करप्शन की तरफ ज़रूर हो सकता है लेकिन नेगेटिविटी की तरफ नहीं हो सकता। लेकिन हमज़ा जो है ना वो बहुत नेगेटिव है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, एक जो होता है ना जल्लाली सा आदमी, वो है उसके अंदर, और गुस्से का भी बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि मैं कभी नहीं मिली लेकिन उसकी जो पिक्चर्स से, मैं तो फेस रीडिंग करती हूँ ना, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो शख्स गुस्से को कंट्रोल नहीं, और मरियम इस चीज़ में बहुत अच्छी है। अगर आती हैं तो वो अपनी जो आवाम के बारे में सोचेंगी कुछ? सोचेंगी ये है। अच्छा लतीफ़ा, वैसे इतना आखिर में तुमने लतीफ़ा सुना दिया यार। आप कह रही हैं कि मरियम नवाज़ थोड़ी सॉफ्ट है? बात सुनो, जो पावर में इस मुल्क में आ रहा है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इमरान खान साहब? नहीं, एक्सेप्ट फॉर इमरान। हम तो दुआ करेंगे जी खान साहब जीत जाएं, ठीक है, जो भी लोग उनके हमायत में हैं। अगर वो नहीं जीते तो हमें तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि मरियम नवाज़ को आगे लेके आए, कम से कम वो तो हमारा बेहतर सोचेंगे। हाँ, फिर उनमें से बेटर ऑप्शन यही है, दोनों बैड्स में से एक बेटर ऑप्शन मरियम है। और मरियम नवाज़ का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? अच्छा, मरियम नवाज़ वो खातून है जिसके लिए मैंने एक बड़ी खूबसूरत पोएम लिखी थी, अगर मरियम को कभी याद हो तो, द लाइट। और उस वक्त आज से 10 साल पहले जब मैं इससे मिली थी, इसके चेहरा रोशन था, और इसके चेहरे पे मुझे रोशनी नज़र आई थी कि ये लीडिंग लाइट होगी पाकिस्तान के लिए। मरियम नवाज़ को कोई प्रेडिक्ट किया, कहा उसको कभी कि मरियम तुम आने वाले टाइम में जी तुम? पूरी पोएम लिख के दिया उसने, मुझे कहा लाला रुख आप मुझे लिख के दें, एक कॉपी मैंने उसके हाथ में दी, एक मेरे पास है, अभी भी है, और उसको मैंने कहा था कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, और 10 साल में इतना चेंज आया है, 10 से 12 साल में, आई थिंक 2011 था, 10 से 11 था, और उसमें इतना चेंज आया है कि मैं हैरान हूँ कि वो मैंने शायद गलत प्रेडिक्ट किया या मैंने उनको गलत एंगल से देखा, क्योंकि शायद मैं उनके पास काम कर रही थी। होता है ना इंसान का, हर एक इंसान का ज़ाती मफाद, मतलब मैं कोई पीर हूँ तो, इतना बड़ा पीर तो नहीं हूँ ना, मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी नौकरियाँ की हैं। 11 सालों में मरियम नवाज़ जो हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत बदल चुकी हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे लाला रुख मैम ने क्या प्रेडिक्शन निकाली है। सबसे पहले तो ये बताया उन्होंने कि जी इमरान खान साहब जो है जीतेंगे ये ज़मीनी इलेक्शन, और दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी हैरान कुन बता दी है जनाब, वो जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के चाहने वाले हैं वो भी खुश होंगे इस बात पे कि मरियम नवाज़ के अंदर अभी भी वो इंसानियत बाकी है कि वो इस आवाम के बारे में सोचे। तो आप नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि जो लाला रुख मैम है इनकी प्रेडिक्शन आपको कितने हद तक जो है सच लगती है, और अपने इस मेज़बान इर्तज़ा बट को इजाज़त दें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 17 जुलाई को हम दोबारा लाला रुख मैम के पास आएँ और इनसे पूछें जी आपकी प्रेडिक्शन ठीक निकली है या गलत निकली है। थैंक यू बैक। थैंक यू सो मच इर्तिज़ा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।